बेहद स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और कनाडा से अब जो रिफ्यूज़ल आएगा उसके लिए IRCC ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं अमरजीत सिंह हमारे साथ शेयर करेंगे, जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। अमरजीत जी, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स पर? अगर रीज़न के साथ रिफ्यूज़ल आएगा तो स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, पूरी क्लैरिटी दें। एक नया अपडेट IRCC की तरफ से, कनाडा हाई कमीशन की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से आ चुका है कि अब जो रिफ्यूजल्स आपको आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी है, चाहे स्टडी वीज़ा की कैटेगरी है, वर्क परमिट की कैटेगरी है, इनमें जो पहले रिफ्यूज़ल आते थे उन रिफ्यूज़ल से मोस्टली लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि क्या रीज़न है इस रिफ्यूज़ल का। ज़्यादातर बच्चों को ये रीज़न आ जाता था कि आपके एकेडमिक्स मिसिंग हैं या फिर आप वापस कंट्री छोड़ के नहीं आएंगे। तो ऐसे रीजंस आते थे जिनका कोर रीज़न पता नहीं लगता था। फिर बच्चों को अपने GSM नोट्स या केप्स नोट निकलवाने पड़ते थे। फिर केप्स नोट महीने बाद आते थे, फिर उसमें से रीज़न पता लगता था, फिर उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन को रीअप्लाई करने की सोचते थे। बट अब 29 जुलाई के बाद ये डिसीजन ले लिया है कनाडा हाई कमीशन ने, एम्बेसी ने, कि अब वीज़ा ऑफिसर के नोट्स जो हमें ज़्यादातर केप्स नोट के अंदर ही मिलते थे, अब वो डायरेक्टली आपकी रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर आया करेंगे। मतलब अब जो कनाडा की रिफ्यूज़ल लेटर अगर किसी की आएगी तो वो काफ़ी डिटेल्ड होगी, उसमें रीज़न होगा कि वीज़ा ऑफिसर आपको क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है, और वो पर्टिकुलर रीज़न होगा, जस्ट जो रैंडम या कह लें कि जो उनके स्टैंडर्ड रिफ्यूजल्स रीजन है वो नहीं होंगे। वीजा ऑफिसर का हैंड रिटन नोट जो केप्स नोट के अंदर मिलता था, अब वो आपके रिफ्यूजल लेटर के ऊपर ही आ जाएगा। उसके आने से एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि आपकी फाइल किस पर्टिकुलर कारण के साथ रिफ्यूज हुई है और आप अपनी फाइल को दोबारा से जल्दी से रीलॉन्च कर पाएंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा केप्स नोट मंगाने का, फिर उसको देख के पढ़ के फिर रीअप्लाई करने का। तो बहुत सारा समय आपका बचेगा। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन IRCC ने लिया है। ये पूरे प्रोसेस को स्मूथ भी करेगा, ट्रांसपेरेंट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट जो बच्चों के प्रोफाइल्स में कोई गड़बड़ कर देते थे या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे और बच्चों को पता ही नहीं लगता था, केप्स आने में 2-2 महीने लग जाते थे। अब वो सीन नहीं होगा। आपके केप्स के जो नोट्स थे वो अब आपको रिफ्यूजल नोट के ऊपर ही मिलने लगेंगे। और ये सिर्फ स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में नहीं होगा, ये टूरिस्ट वीजा कैटेगरी में भी होगा, ये वर्क परमिट कैटेगरी में भी होगा, और ये आने वाले दिनों में और भी कई कैटेगरीज के अंदर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो नोट्स आएंगे, उन्होंने ये भी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हर रिफ्यूजल लेटर पे आए, ये किसी किसी पे मिसिंग भी हो सकता है। मतलब किसी किसी का रीजन इतना क्लोज हो सकता है कि वो उनका जो स्टैंडर्ड रीजन है उसी से ही मैच कर रहा है, तो फिर उस केस में शायद आपको अलग से उसके जो वीज़ा ऑफिसर के नोट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वीज़ा ऑफिसर के नोट मिल जाएंगे, जो आपका रास्ता कनाडा का आसान कर देंगे, जो रीअप्लाइंग ऑफ एप्लीकेशन है उसको फास्ट कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें इससे आपको हेल्पफुल होंगी। आगे भी कनाडा अपडेट्स को लेके लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा। जो बच्चे अब अपनी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक के लिए चलाना चाहते हैं वो बिल्कुल मिस ना करें और जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करें, क्योंकि अगर आप 1 सितंबर से पहले अपनी फाइल लगाओगे तो आपको पुरानी GIC वैल्यू पे करनी है जो 20,635 है। लेकिन अगर आप 1 सितंबर के बाद फाइल लगाओगे तो आपको न्यू GIC वैल्यू देनी पड़ेगी, और नई GIC जो है वो है $22,835। तो अगर आप अपना ये लाख सवा लाख रुपया बचाना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशंस को थोड़ा टाइमली शुरू कर लें। बेहद शुक्रिया, जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दुविधा है, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टेलीफोन कॉल करें, पर्सनली नज़दीक के ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं। और जब आपको पूरी तसल्ली हो, पूरी क्लैरिटी हो, फिर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। थैंक यू सो मच।